जानोगे और जानोगे तो समझोगे। देखिए महाराज। लेकिन बात तो समझने की है मुंजा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 1 महीने में कैसे ये फैसला सुना पाऊंगा कि कर्म बड़ा है या किस्मत। इस पहेली को सुलझा पाना थोड़ा कठिन है। उपाय एक ही है, हमें खुद चलकर पता करना होगा। तैयार हो जाओ मुंजा, हम इसी वक्त भेष बदलकर भ्रमण के लिए निकलेंगे और पता करके ही लौटेंगे कि किस्मत बड़ी है या कर्म। भेष बदलकर। और जादू का प्रयोग नहीं करेंगे। अरे इस घटा घनघोर को हटाओ। अरे मर गया रे बापू। जल्दी कुछ करना होगा, वरना ये घोड़ा सारे बाजार को मैदान बना देगा। हट गई घनघोर घटा। लेकिन तुम दोनों? हम तो यात्री हैं यजमान, भटक रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम है झलकार और मेरी आंख से नहीं बच सकता कोई भी कलाकार। तुम दोनों भी कलाकार हो और अब भटकने की जरूरत नहीं। मैं समुद्री व्यापारी हूँ। तुम दोनों चलो मेरे साथ। जी। पहले कभी गए हो समंदर में? नहीं। पर तुम दोनों वीर हो। कोई बात नहीं, कल बंदरगाह पर मिलो। पोटली इतनी बड़ी, खोली तो मिली एक दमड़ी। क्या किस्मत है, हम सही वक्त पर आ गए यहाँ और इस तोंदुमल को बचा लिया और नौकरी भी मिल गई। लेकिन अगर हम उस घोड़े से इसे नहीं बचाते तो ये सब नहीं होता। यहाँ बहुत लोग खड़े थे, लेकिन कर्म सिर्फ हमने किया। तूफान आने वाला है। क्या तूफान? अरे मर गया रे बापू। इसमें डरने की चलो देखते हैं। हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना होगा। यहाँ रुके तो खतरा बढ़ जाएगा बापू। वीरों का रास्ता तो खतरों से भरा होता है जजमान। पता नहीं क्यों होता है। तुम जाओ जल्दी, लंगर उठाओ। ये रस्सी तो लगता है फंस गई है। मुझे बचा लो। नीचे जाकर लंगर को निकालना होगा और नहीं निकले तो रस्सी काट देना। यही ऊपर से रस्सी काट दे। पाप लगेगा, इसकी बातों पे मत ध्यान दे। घंटी मंदिर की, जिंदा रहेगा तभी तो बजेगी। लेकिन एक वीर पुरुष कायरता का काम कैसे करेगा? तू वीर नहीं है, काट दे रस्सी तभी बचेगा। घनघोर घटा, दुविधा हटा। बच गए,
अब तो मानोगे ना, महाराज की किस्मत अच्छी थी। लेकिन अगर हम जान को संकट में डालकर नीचे नहीं गए होते तो इसीलिए ये कर्म की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अब क्या करें? झलकार ने पश्चिम की तरफ कोई टापू देखा था, शायद उधर ही चलो। चलो बापू। तैर कर मुंजा। आओ महाराज विक्रमादित्य और जादुई मुंजा। आप कौन है ऋषि, और हमें कैसे पहचानते हैं? जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो सब साफ साफ नजर आने लगता है, लेकिन हमें आश्चर्य है कि आप क्यों साफ साफ नहीं देख पाए कि किस्मत बड़ी है या कर्म। क्या आपको ये भी पता है कि हम भ्रमण पर क्यों निकले हैं? जाओ विक्रमादित्य, वो जहाज यहाँ तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रहा था। अपने राज्य जाओ, वहाँ लोगों को तुम्हारी जरूरत है। ये जादुई माला है, इसे पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे और ये लाठी तुम्हें सही दिशा बताएगी। तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। महीने से जो राजा विक्रम को मारने का षड्यंत्र हम तैयार कर रहे हैं, अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। हमारे लोग हमें ही मारने की बात कर रहे हैं। इन घर के भेदियों को तो सबक सिखाना होगा। रुकिए महाराज, ये तो केवल सैनिक हैं। उनके पीछे जरूर कोई और होगा। हमें इंतजार करना चाहिए। कोषाधीश, इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा था और हमें कोई खबर ही नहीं थी। सुनो, हमें आज रात ही राजा विक्रम को समझ गए। अब जाओ। इन्हें यहीं छोड़ दो मुंजा। महाराज विक्रम का महल किधर है? क्यों जाना चाहते हो वहाँ? हम बड़ी दूर से आए हैं। सुना है महाराज बड़े दयालु हैं और सबकी मदद करते हैं। लेकिन मदद चाहिए क्यों? दरअसल कुछ डाकू हमारे गांव को लूटते रहते हैं। ये जादुई माला और छड़ी है, ये ले लो। माला पहनने वाला अदृश्य हो जाएगा और छड़ी 100 तलवारों से भी ज्यादा ताकतवर है। जाओ, उन डाकुओं को सबक सिखाओ। लेकिन आप? ये है महाराज विक्रम और मैं उनका सेवक मुंजा। मुझसा नहीं कोई दूजा। आप लोगों की किस्मत अच्छी थी जो महाराज यहीं मिल गए। मुझे जवाब मिल गया है। दरअसल में किस्मत और कर्म दोनों बहनें हैं। दोनों के बीच एक गहरा संबंध है। कर्म से ही किस्मत बनती है और किस्मत अच्छी हो तभी अच्छा कर्म करने का मौका मिलता है। महाराज की जय हो। लेकिन दोस्तों, अगर अच्छे कर्म नहीं करोगे तो किस्मत कभी साथ नहीं देगी, क्योंकि कर्म और किस्मत दोनों साथ साथ ही चलते हैं। और अब वक्त आ गया है कि मैं भी आपसे विदा लूं और अब अगली कहानी में मुलाकात होगी दोस्तों।
अंधेरा बहुत ही रहस्यमय होता है दोस्तों। अंधेरे में चीजें होती हैं तो दिखती नहीं, दिखती हैं तो मिलती नहीं, और मिलती नहीं तो फिर क्या? फिर ढूंढते रहो। नहीं समझे तो चलो मेरे साथ और खुद ही देख लो, क्योंकि जब आप देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो समझोगे ना। आलतू चल आलतू आई बला को टालतू, आलतू चल आलतू आई बला को टालतू, आलतू चल आलतू आई बला को टालतू। कितनी बार कहा उस कंजूस सेठ को आलतू चल आलतू कि एक नौकर और रख लो, थोड़ा काम बढ़ जाएगा। आलतू चल आलतू आई बला को टालतू, पर नहीं, वो मक्खी चूस पूरा काम मुझसे ही करवाएगा। और ये क्या? और फिर मैं वहां से उल्टे पैर भाग आया। झूठ बोलूं तो भाव गिरे महाराज, ये झूठ बोल रहा है। सच तो ये है कि इसने मेरा सारा माल बेच दिया है। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, वो घाघरे वाला तांत्रिक आया था। तांत्रिक घाघरा पहनता है? महाराज, डर के मारे मेरी जान निकल रही थी, उसमें सामान उठाने का होश कैसे रहता महाराज। झूठ बोलूं तो भाव गिरे महाराज, ये कहानियां बना रहा है। नहीं महाराज, महाराज की जय हो, ये झूठ नहीं बोल रहा। राज्य में ठीक इसी प्रकार की कुछ और घटनाएं भी हुई हैं। गांव में कई लोग यही कहानी दोहरा रहे हैं। कई युवा लापता हैं। महाराज, मैं पता लगाता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है महाराज। इस अंधकार के आर पार कुछ नहीं दिख रहा। महाराज, हमें स्वयं चलकर इस रहस्य का पता लगाना होगा, और उस घाघरे वाले तांत्रिक का भी। आगे देख रहे हैं बाबा, भारी धूप में अंधेरा सा छाया है। ये पेड़ पत्तियों की छांव तो नहीं लग रही। क्या हो सकता है बाबा? वहीं चलकर देखते हैं। कौन हो तुम? तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि तुम मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब ना दे दो। अगर तुम्हारे जवाब गलत हुए तो तुम मेरे साथ चलोगे। ठीक है, शुरू करो। और हमारे कोई चारा भी तो नहीं है। पहला सवाल है, बिना पैर में चलती हूँ, हाथ घुमा बदलती हूँ, रात दिन गुजरे ना तेरा, बिन देखे मेरा ये चेहरा, कौन हूँ मैं? घड़ी? सही जवाब। मेरा दूसरा सवाल है, सफेद है रंग, सब रहते हैं संग, खुशी में भी ये नजर आए, हो अगर गुस्सा तो काट खाए। दांत। सही जवाब। मेरा तीसरा सवाल, साल के किस महीने में 28 दिन होते हैं? साल के हर महीने में 28 दिन होते हैं। नहीं। अच्छा, एक और सवाल, बस एक और सवाल। उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। पूछो। यहाँ का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक कौन? मैं। बकरी क्या बोल मिनमिनाती है? मैं। युवाओं का अपहरण करता कौन? मैं। इसके पीछे क्या है कारण? मेरे गुरु। हाँ,
जो यौवन का फव्वारा बनाना चाहते हैं, उस यौवन के पानी की बदौलत हम सदा युवा रहेंगे। अब तुम मेरे एक और सवाल का जवाब दो। वो कौन सी चीज है जो बिन टूटे इस्तेमाल में नहीं आती? डंडा। अंडा। अंडा। वो अंडा है जो बिन टूटे काम नहीं आता। अंडा अंडा अंडा। अब तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। लल्ला की कटोरी में बताशा, खुले द्वार तो दिख जाए तमाशा। खुल। मैं हूँ साधु लम तरानी, सुखी कर दूंगा सबकी जिंदगानी। तांत्रिक दुम्बा, बहुत बुरा गाते हो तुम, लेकिन शिकार अच्छे लाते हो। बस तुम जैसे 5 और मिल जाए, फिर 100 युवा होंगे पूरे, और निकलेगी जादुई फुव्वारे। यौवन बरसेगा, साधु फिर ना किसी भी चीज को तरसेगा। जब बहेगा यौवन का पानी, मेरी हो जाएगी अमर जिंदगानी। बस इतनी सी बात? है विक्रमादित्य तुम। अरे बचाओ बचाओ, फंस गए हम। गलती की तुमने, बहुत बड़ी गलती। अब सब पछताएंगे, प्रजा और राजा संग भस्म हो जाएंगे। हाथ आएंगे तब तो। भस्म तो अब तुम्हारी लंका होगी लमतरानी। वो उड़ रहा है, इसीलिए आसानी से वार कर पा रहा है। बचाओ 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 बचाओ। महाराज, ज्वाला गोला, वो गोला हम सबको भस्म कर देगा। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा मुंजा। अब आए दोनों शिकारी अपनी पिटारी में। अभी बाकी है आखिरी बार, करो थोड़ा इंतजार। मैं हूँ साधु लमतरानी,
सुखी कर दूंगा सबकी जिंदगानी। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है।